वेलकम टू ज्ञान ज्योति एकेडमी। पिछली क्लास में हमने माइकोराइजा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। आज की क्लास में हम माइकोराइजा के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो दो टाइप्स के हैं, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टोमाइकोराइजा या एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा बोलेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ, ठीक, जो बनी होती है फंगल के फिलामेंट की। जो फंजाई होते हैं उनके फिलामेंट आपस में बहुत टाइटली अटैच होते हैं। यहाँ फंगल के फिलामेंट होते हैं वो बहुत टाइटली अटैच होने के बाद में एक टिश्यू की अपीयरेंस देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू हो, बट ये टिश्यू नहीं होता है, ये होता है माइसीलियम। क्या होता है ये? यहाँ जो सब स्ट्रक्चर है ये क्या होते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम से बनी हुई स्ट्रक्चर, इसलिए इसे एक नाम दिया गया है स्यूडो पैरेन्काइमेटस शीथ। यहाँ पर स्यूडो का मतलब बच्चों फॉल्स, पैरेन्काइमेटस का मतलब पैरेन्काइमा के जैसी अपीयरेंस। दे आर नॉट ट्रू टिश्यू, ये ट्रू टिश्यू नहीं होते हैं। ये फंगल फिलामेंट इतने टाइट एसोसिएट होते हैं एक दूसरे से, देखने में लगता है ये टिश्यू है, लेकिन ये टिश्यू नहीं होते। और इनके जो फिलामेंट होते हैं वो एपिडर्मिस से होते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। हाइपोडर्मिस जैसा कि रूट के अंदर होता ही नहीं है, ये डायरेक्ट कॉर्टिकल सेल के पास जाएंगे और जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा यानी सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम हर्टिंग नेट बोलते हैं। देखिए समझिए, ये जो माइसीलियम होते हैं, ये जो माइसीलियम होते हैं ये यहाँ एपिडर्मिस के नीचे रूट में, हाइपोडर्मिस तो होता नहीं है, यहाँ फंगल फिलामेंट ये माइसीलियम होते हुए एपिडर्मिस के रास्ते कॉर्टिकल रीजन में चले जाते हैं। और सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल के बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेस। ये यहाँ चले जाते हैं और ठीक है, इसलिए एक्टोमाइकोराइजा बोला गया। सेल के अंदर से नहीं जाते, ये सेल के बाहर से चले जाते हैं और नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टिंग नेट बोलते हैं, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा राइजल फंजाई अकर इन रूट ऑफ पाइनस, ओक, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। और फंजाई की बात करें तो इसमें जो फंगल मेंबर होता है वो मेनली बेसिडियोमाइसिटीज, क्या बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं जो एसोसिएशन बनाते हैं रूट के साथ, वो हैं क्लेवेटिया, एमेंटिया एंड सम एस्ट्रोमाइसिटीज, ठीक। ये एक टाइप हमने आपके सामने रखा एक्टोमाइकोराइजा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जिसका नाम क्या है? एंडोमाइकोराइजा, या इसको क्या कहते हैं? इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इंडो मतलब इनसाइड, माइकोराइजल यानी सेल के अंदर इंटर कर गया है, ठीक है। अब सेल के अंदर कैसे इंटर करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि इंटरसेलुलर स्पेस तक पहुंचे थे, बट ये जो एसोसिएशन है ये पहुंच जाता है सेल के अंदर और वहीं से फूड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ सेल की एपिडर्मिस दिखाई गई है, ये रूट हेयर दिखाया गया है, ये देखिए एपिडर्मिस, रूट हेयर, ठीक, रूट हेयर दिखाए गए हैं। और सेल के अंदर से होता हुआ ये जो फिलामेंट है सेल के अंदर से होता हुआ ये जो फिलामेंट है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये दो टाइप्स के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है। या तो ये राउंडेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेंगी, विच इज कॉल्ड एज वेसिकल्स, या तो ये ब्रांच, जैसे ट्री के अंदर ब्रांच होती हैं ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको बोला गया है आर्बेस्क्यूल। क्या बोला गया है? आर्बेस्क्यूल। और दोनों को मिलाकर बोला जाता है वैम। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा आप, एक सेकेंड, ये इसको दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? वैम। किसको? वेसिकल्स को और आर्बेस्क्यूल को मिलाकर बोला जाता है वैम। बट मेजोरिटी ऑफ केस में देखा गया है आर्बेस्क्यूल ज़्यादा होते हैं, बहुत कम केस में वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। और ये
अर्बेस्क्यूल ही होते हैं जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। एक बार इसको हम लोग कायदे से समझ लेते हैं डायग्राम को। ये देखिए फंगल फिलामेंट है। फंगल फिलामेंट क्या होता है, ये एपिडर्मिस से होते हुए सेल के अंदर ये गए, ये या तो ये राउंडेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं यहाँ सेल के अंदर, लेकिन और या आर्बिस्क्यूल का काम फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। और मेनली यहाँ आर्बिस्क्यूल का फॉर्मेशन होता है, मोस्टली यही होते हैं। वेसिकल्स बहुत कम केस में देखने को मिले हैं। और आर्बिस्क्यूल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ पर जो फंजाई होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पर जो फंजाई होते हैं मेनली जाइगोमाइसिटीज के होते हैं। क्या, जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्लोमस। ठीक है। वैम इज यूज फॉर फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, देखिए बच्चों डायरेक्ट प्लांट फॉस्फेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फॉस्फेट को सॉल्वलाइज करने का काम वैम करता है। ठीक है। आगे बात करें, मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट शो एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है। तो ये माइकोराइजल का क्लास कंप्लीट हो गया है, पूरा लेक्चर। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।